हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर यूज़ ऑफ विल और यूज़ ऑफ वुड को देखेंगे, जिसमें हम इनके यूज़ के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स और उनके एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे और साथ ही साथ उनका हिंदी मीनिंग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ विल। इसके पहले की क्लासेस में हम यूज़ ऑफ कैन, कुड, यूज़ ऑफ शैल, शुड और यूज़ ऑफ मे, माइट को देख चुके हैं। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप वहाँ पे जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ विल। विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स जैसे यू, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, दे प्लूरल नाउन के साथ फ्यूचर के किसी भी कार्य, व्यापार या घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने सेल का यूज़ देखा था। सेल में हमने क्या किया था, फर्स्ट रूल क्या देखा था कि सेल का यूज़ फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किसी कार्य, व्यापार या घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। वैसे ही हम विल को देख रहे हैं। विल में क्या फर्स्ट पर्सन अभी नहीं लेंगे, फर्स्ट पर्सन कब लेंगे वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। फर्स्ट रूल में क्या है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे यू, ही, सी, इट किसी का नेम, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर और दे के साथ हम करते हैं, दे के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, जब किसी फ्यूचर के कार्य, व्यापार या घटना की बात करें। तो एग्जाम्पल सेंटेंस समझते हैं। यू विल गो टू जमशेदपुर टुमारो, कल तुम जमशेदपुर जाओगे। ही विल हेल्प हर, वह उसकी मदद करेगा। दोनों सेंटेंस में हम देखें, हम आगे की बात करें, भविष्य की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यू के साथ विल, ही के साथ विल लगाकर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें हम सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं, यू, ही क्या है, सेकंड और थर्ड पर्सन है। जैसे यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। दे विल कम बैक सून, वे जल्द ही वापस आएंगे। सी विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने राकेश से शादी करेगी। द सुपरफास्ट ट्रेन विल लीव एट 4:40 AM, सुपरफास्ट ट्रेन सुबह 4:40 पर रवाना होगी। तीनों सेंटेंस में हमने क्या देखा, दे के साथ विल का यूज़, सी के साथ विल का यूज़ और सुपरफास्ट ट्रेन के साथ विल का यूज़। क्यों, नाउन है ना, सुपरफास्ट ट्रेन क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें नोट। नोट में क्या है जरा देखें। विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट जैसे आई वी के साथ डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प या पक्का विश्वास, प्रॉमिस मतलब प्रतिज्ञा या वादा, थ्रेटनिंग मतलब धमकी, विलिंगनेस मतलब इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इस कंडीशन को आप ज़रा अच्छे से ध्यान में रखिए। कब करते हैं, जब डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस की बात करें, थ्रेटनिंग की बात करें और विलिंगनेस की बात करें। ठीक है, इन चार चीज़ों में आपको क्या करना है, आई के साथ विल का यूज़ करना है। डिटर्मिनेशन के एग्जाम्पल, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूँगा। वी विल नॉट अलो हर टू कम इन, हम उसे अंदर आने नहीं देंगे। दोनों सेंटेंस में क्या कह रहे हैं हम, डिटरमाइन है, दृढ़ निश्चय है, पक्का विश्वास है कि हम जज के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हम उसे अंदर आने नहीं देंगे। ठीक है, इस टाइप के जब सेंटेंस बनाते हैं तो आई के साथ विल का यूज़ करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें प्रॉमिस। प्रॉमिस की बात करें, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूँगा। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन, हम इस परीक्षा में आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। हम दोनों सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूँगा, परीक्षा में सहायता करने के लिए प्रयास करूँगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम प्रॉमिस के लिए आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है थ्रेटनिंग। इसके एग्जाम्पल देखें। आई विल किल हिम, मैं उसे जान से मार डालूंगा। आई विल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये दो सेंटेंस हैं जिसमें हम किसी को धमकी दे रहे हैं
कि मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस टाइप के सेंटेंस में हम आई के साथ विल का यूज़ करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, विलिंगनेस। आई विल गो टू राजीव नगर विथ माई वाइफ। मैं अपनी पत्नी के साथ राजीव नगर जाऊंगा। वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू। हम उससे आपकी मदद करने के लिए कहेंगे। तो दोनों सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, हम विलिंगनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इच्छा की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आई और वी के साथ विल का यूज़, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे यू, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर, दे प्लूरल नंबर के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंफॉर्मेशन मतलब सूचना प्राप्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखें, विल यू बाय अ रेडियो सेट टुडे। कि आप आज रेडियो सेट खरीदेंगे। विल यू गो टू जबलपुर टुमारो। कि आप कल जबलपुर जाएंगे। दोनों सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी से पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो उसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, विल का प्रयोग इनविटेशन मतलब निमंत्रण, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, ऑर्डर मतलब आदेश, इनएविटेबिलिटी मतलब अनिवार्यता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखें, विल यू कम टू डिनर। क्या आप रात के खाने पर आएंगे। विल यू हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद करोगे। दोनों सेंटेंस में हमने क्या किया, किसी को इनवाइट किया, किसी को रिक्वेस्ट की। इस टाइप के सेंटेंस में भी हम विल का यूज़ करते हैं। क्यों, फ्यूचर की बात करेंगे ना, मतलब किसी को बुला रहे हैं कि आप रात को खाने में आएंगे, मतलब हम रात की बात कर रहे हैं, जो रात आने वाली है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी से कहेंगे मदद करोगे, मतलब कि आगे जो दिक्कत होने वाली है, दिक्कत होगी, उसके लिए हम किसी से मदद मांग रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, यू विल डू इट एनी वे। आप इसे वैसे भी करेंगे, मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसे नहीं, आप तो इसे वैसे भी करेंगे। इस टाइप की बात जब हम करते हैं तब भी हम विल का यूज़ करते हैं। द पुअर विल बी पुअर। गरीब गरीब ही रहेगा। तो ये अनिवार्यता वाली बात हो रही है कि गरीब के लिए मतलब कुछ भी कर दो वो गरीब ही रहेगा। ऐसी वाली बात जब करते हैं इसके लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, विल नॉट या वांट। विल नॉट क्या होता है, वांट, दोनों एक ही बात है। का प्रयोग इनकार के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इनकार मतलब मना करना। एग्जाम्पल, आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट। या ऐसे लिखें, आई वॉन्ट डू इट एनी कॉस्ट। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। तो ये मना करने वाली बात हो रही है कि मैं इसे नहीं करूँगा, ठीक है। इसके लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। आई के साथ देखिए क्या लगा रहे हैं, विल लगा रहे हैं, ना कि सेल, ठीक है। इस बात को आप ज़रा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, द कार विल नॉट स्टार्ट। द कार वॉन्ट स्टार्ट, तो कार स्टार्ट नहीं होगी। तो इस टाइप से सेंटेंस में हम जिन नेगेटिव भाव को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब नेगेटिव बात होती है, उसके लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यूज़ ऑफ वुड। अब हम यूज़ ऑफ वुड के कुछ रूल्स देखेंगे। फर्स्ट है, वुड का प्रयोग विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे हमने मे का माइट पढ़ा था, वैसे ही हमने कैन का कुड पढ़ा था, वैसे ही हमने सेल का शुड पढ़ा। अब हम विल का क्या पढ़ रहे हैं, वुड पढ़ रहे हैं। इसमें भी हम क्या कह रहे हैं, विल के पास्ट टेंस फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में हम वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड ही विल गो देयर। ही सेड दैट ही वुड गो देयर। यहाँ पर देखिए क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। सेकेंड सेंटेंस में क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। जब डायरेक्ट स्पीच था तो हमने विल का यूज़ किया, इनडायरेक्ट स्पीच आया तो वुड का यूज़ किया, ठीक है। तो इस टाइप से यूज़ होता है। नेक्स्ट देखें, शी सेड यू विल लव मी। या इसको हम इनडायरेक्टली बोलें, शी सेड दैट ही वुड लव हर। तो ये दोनों सेंटेंस में क्या है, फर्स्ट टर्म डायरेक्ट स्पीच, सेकंड में इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच था तो विल का यूज़ किया, जब इनडायरेक्ट स्पीच है तो वुड का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेकंड, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है, ही वुड टॉक अपॉन द सब्जेक्ट फॉर आवर्स टुगेदर।
वह इस विषय पर घंटों बात करते थे। मतलब पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, करते थे, पास्ट की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सी वुड सिट फॉर आवर्स इन हर गार्डन एंड निट। वह अपने बगीचे में घंटों बैठती और बुनती। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी रोज़ सुबह घूमते थे। ही वुड गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। वह रोज़ सुबह टहलने जाता था। तो हम पास्ट हैबिट की जब बात करते हैं उसके लिए वुड का यूज़ करते हैं। 4 सेंटेंस से हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, थर्ड पॉइंट, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक। क्या आप मुझे अपनी पुस्तक उधार देंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्या आप एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी। क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे। जरा हम तीनों सेंटेंस में देखें, किसी से जब बहुत नरमी से पूछते हैं क्या आप कृपया मुझे अपनी पुस्तक उधार देंगे, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं, ना कि विल का, ठीक है। ऐसे ही 3 सेंटेंस हैं। क्या आप एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे। तो ये जब पोलाइटली बोलते हैं जब हम किसी से बहुत ही नरमी से, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, फोर्थ, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ही वुड बी हर हस्बैंड। वह उसका पति होगा। ये संभावना है, अभी पता नहीं है कि वो उसका पति होगा, मतलब कि उनकी शादी होगी या नहीं होगी। ये सिर्फ संभावना वाली बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वह उसका पति होगा। ही वुड बी अ फार्मर। वह एक किसान होगा। दोनों सेंटेंस में हमने क्या किया, संभावना वाली बात की, तो वुड का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, वुड का प्रयोग विश मतलब इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। वुड दैट ही वर हियर। काश वह यहाँ होते। सही मायने में इसका अर्थ क्या है, आई विश दैट ही वर हियर, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस में मतलब कि किसी चीज़ की इच्छा करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड दैट आई वर अ बर्ड। काश मैं पक्षी होता। देखिए भैया, अपन इंसान हैं लेकिन फिर भी हम सोच लेते हैं कि काश मैं पक्षी होता, काश मैं गाय होता, या काश मैं कुछ भी होता, जो भी होता। मतलब ये हम सोच लेते हैं कि काश मैं पक्षी होता तो उड़ जाता, है ना। इस टाइप के सेंटेंस में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। आई विश आई वुड सी हर अगेन। काश मैं उसे फिर देख पाता। अब तो वो चला गया है, चली गई, अब उसे कैसे देख पाएंगे हम, है ना। इस टाइप के सेंटेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं। कब, इच्छा के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस देखिए, एक तरीका होता है वुड दैट ही वर हेयर, एक तरीका ये होता है लिखने का, लेकिन दूसरा क्या होता है आई विश दैट ही वर हेयर। ये भी सही है, क्यों, यहाँ पर हम वुड का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर वुड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको ईजी लगे स्पीकिंग टाइम आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। नोट है, वुड लाइक टू का प्रयोग भी इच्छा मतलब विश को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ही वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ फ्यूचर इज़। वह जानना चाहता है कि उसका भविष्य क्या है। तो वुड लाइक टू मतलब इच्छा मतलब विश के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, वुड का प्रयोग डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है, ही वुड हैव हिज ऑन वे। वह उसका उसका अपना तरीका होगा, उसका अपना तरीका होगा। अर्थ क्या है, ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज ऑन वे। आप चाहे ये बोल दें, आप चाहे ये बोल दें, दोनों का अर्थ सेम ही है, ठीक है। द क्रिमिनल वुड नेवर सरेंडर बिफोर द जज। अपराधी कभी भी न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर हम दृढ़ निश्चय वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन वाली बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ही वुड नॉट लाई। वह झूठ नहीं बोलता। ये डिटरमाइन है कि वह झूठ नहीं बोलता है, पक्का है ना। नेक्स्ट देखें सेवेंथ पॉइंट, वुड का प्रयोग
पास्ट विलिंगनेस मतलब तत्परता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगी। आई वुड डू एज यू विड, आपकी बोली के अनुसार मैं करूँगा। ही वुड लाइक टू सी हर, वह उसे देखना चाहेंगे। तीनों सेंटेंस में हम देखें क्या कर रहे हैं। पास्ट विलिंगनेस मतलब पास्ट की इच्छा की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगा, उन्होंने कहा, समझ रहे हैं ना आप। आपकी बोली के अनुसार मैं करूँगा, जैसा आपने कहा है वैसा मैं करूँगा। वह उसे देखना चाहेंगे मतलब उनकी इच्छा है कि वो उन्हें देखना चाहते हैं। नेक्स्ट देखें, वुड का प्रयोग प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता और चॉइस मतलब चुनाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है, ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई, वह झूठ बोलने की बजाय मरना पसंद करेगा। तो ये क्या है, प्रेफरेंस मतलब ये क्या है, एक चुनाव वाली बात है। अगर उसके पास दो ऑप्शन होंगे तो वो झूठ नहीं बोलेगा, वो मरना पसंद करेगा, है ना। नेक्स्ट है, सी वुड रेदर गो देन स्टे, वह रहने के बजाय चली जाएगी। दोनों सेंटेंस में क्या है, प्राथमिकता की बात हो रही है या चॉइस की बात हो रही है। उसके मतलब उसको दो ऑप्शन है उसके पास, या रुकने का या जाने का, तो वह जाना पसंद करेगी। नेक्स्ट देखें, नाइन्थ, वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के अनरियल कंडीशन मतलब कोरी कल्पना के भाव को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लाउज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। फिर वही बात हो रही है कि अगर मैं पक्षी होता, अभी तो इंसान है लेकिन फिर भी वो कल्पना कर रहा है, मतलब एक अनरियल कंडीशन बना रहा है कि अगर वो पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, अगर मैं भारत का पीएम होता तो मैं कश्मीर की समस्या का समाधान करता। देखिए, अभी तो वो आम इंसान है, अब उसको पीएम बनने की ख्वाहिश है, एक मात्र कल्पना कर रहा है, लेकिन पीएम बनना तो आसान नहीं है, यह बात आप भी जानते हैं। इस टाइप की बातों को हम कोरी कल्पना कहते हैं, मतलब अनरियल सिचुएशन, जो चीज़ है नहीं लेकिन उसकी सिर्फ कल्पना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आई वुड गो देयर इफ़ आई वर अलाउड, अगर इजाज़त होती तो मैं वहाँ जाता, लेकिन भैया इजाज़त नहीं है इसलिए वो नहीं जा पा रहा है ना। नेक्स्ट है, इफ़ यू वर टू स्टार्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग यू वुड रीच देयर बिफोर सनराइज, यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं, यदि आपको सुबह जल्दी शुरू करना होता, कोई काम है, यदि इसको जल्दी शुरू करना होता तो वो सूर्योदय के पहले उठ जाता, लेकिन उसको नहीं करना ना, वो कंडीशन ही नहीं है। नेक्स्ट देखें, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल, अगर आपने कड़ी मेहनत की होती तो आप सफल होते, मतलब कि कड़ी मेहनत नहीं की, तो यहाँ पर भी अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ़ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल, अगर वह आगरा जाता तो ताजमहल देखता, मतलब आगरा नहीं गया तभी तो उसने ताजमहल नहीं देखा। यहाँ पर भी अनरियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, टेंथ, वुड का प्रयोग रिफ्यूज़ल मतलब इनकार के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन, वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो यहाँ पर इनकार की बात कर, रिफ्यूज़ल वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। आप इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, दोनों ही एक ही बात है, उसी का वोडेंट लगा के बात की है और उसको हम रिफ्यूज लगा कर बात की है। नेक्स्ट है, द मशीन वुडंट स्टार्ट, मशीन शुरू नहीं होगी, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, रिफ्यूज़ल वाली बात की है। तो ये थे विल और वुड के यूज़ के रूल्स और उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस। यदि आपको विल और वुड के यूज़ समझ में आए हैं, उनके रूल्स समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, कोई डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।